हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पे, ठीक है। हाँ जी, तो सीरीज सेट बन रही थी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, जिसके अंदर हम करने वाले हैं छठा चैप्टर। 5 चैप्टर पहले से बन रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखे हैं, फटाफट से जाइए और देख के आइए, ठीक है। हाँ जी, ये जो सीरीज है वो बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वाले के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बस आपका सेमेस्टर जो है वो 6 होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है असेसमेंट ऑफ क्रेडिट नीड फॉर प्रोजेक्ट एंड द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। यानी कि हमें अगर पैसे की जरूरत है, क्रेडिट की जरूरत है, लोन की जरूरत है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए, तो हम फाइनेंस कहाँ से ले, हम लोन कहाँ से ले, ठीक है। हाँ जी, अगर हमें वर्किंग कैपिटल के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए हमें पैसों की जरूरत है तो हम लोन कहाँ से ले और किस तरीके से ले, ठीक है। बस एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी 10 मिनट की वीडियो। भाई क्या करें, छोटे छोटे चैप्टर से आपके 10 मिनट की वीडियो में खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो ऐसा मत बोलना भैया क्या जल्दी जल्दी लंबी लंबी वीडियो बनानी क्या अपने बंद कर दी। स्टार्टिंग में बड़े चैप्टर थे, लेकिन अब छोटे छोटे चैप्टर है बीच में आपके, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे आपका फटाफट। शुरू करने से पहले अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। टेंशन मत लेना, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, मेरे को पहले से ही पता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से जो नोट्स हैं वो कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स हैं, ठीक है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, आपको लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, और कांटेक्ट करने के लिए तो सर इस नंबर पे कांटेक्ट करना, कॉल ना करें तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, कि कॉल करोगे तो कभी आप बिजी मिलते हैं, कभी आप बिजी मिलोगे, खामा तकलीफें होंगी, तो आप व्हाट्सअप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी, जल्दी जल्दी रिप्लाई दे देंगे हम। तो वापस चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो सीरीज आती है किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, क्योंकि हमें जो लोन चाहिए वो किसके लिए चाहिए, या तो किसी छोटे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए या फिर अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगर हमको वर्किंग कैपिटल के लिए अगर लोन चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए, तो फिर उसी के लिए चैप्टर है पूरा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहले पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल होती क्या है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, सुनिए। अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो बिजनेस को चलाने के लिए, डेली मेंटेनेंस के काम करने के लिए, देखो अगर बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदनी है तो फिर उसके लिए अगर लोन चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, लंबे समय वाला। लेकिन अगर जो बिजनेस के डेली काम होते हैं, मतलब कि कोई सामान खरीदना या फिर सामान बेचना या फिर कोई छोटे मोटे चीजों के लिए, उसके लिए अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ी तो उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल के। दवाड़ी वाला पैर तू सामान बेच ले अपना भाई। तो अगर हमें छोटे मोटे चीजों के लिए अगर लोन की जरूरत पड़ रही है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट। आसान है ना। हाँ जी, तो हम वर्किंग कैपिटल के बारे में सीख रहे थे कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। तो समझो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए जो छोटी मोटी पैसों की जरूरत पड़ती रहती है उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब ये कैसे पता चलेगा, सुनिए। आपने कभी बचपन में बैलेंस शीट सीखी होगी, क्या सीखी होगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, ये होती है लायबिलिटी साइड और ये होती है एसेट साइड, ठीक है। एसेट दुनिया में 2 तरह की होती है, पहली होती है करंट एसेट और दूसरी होती है नॉन करंट एसेट, जिसको टोटल करके हम निकालते हैं टोटल एसेट्स। सिंपल है। लायबिलिटी साइड में 3 चीज आती हैं, पहली चीज आती है कैपिटल, दूसरी चीज आती है हमारी करंट लायबिलिटी और उसके बाद तीसरी चीज आती है नॉन करंट लायबिलिटी। आसान है। अगर आप इनका टोटल करते हो तो आपको पता चलता है टोटल लायबिलिटी, जो कि बराबर होती है किसके, टोटल एसेट के। यानी कि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब समझो, कैपिटल जो होता है बिजनेस का ओनर लगाता है, जो कि लंबे समय तक बिजनेस के अंदर पड़ी होती है, तो ये भी लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। नॉन करंट लायबिलिटी भी लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, नॉन करंट एसेट भी लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। यानी अगर हमें छोटे समय के लिए लोन चाहिए तो हम क्या खरीदने के लिए लोन ले रहे होंगे, हम ले रहे होंगे करंट एसेट्स खरीदने के लिए लोन, यानी कि स्टॉक खरीदने के लिए लोन। समझ में आया? जो छोटे मोटी चीजें हैं उन चीजों के लिए हम लोन ले रहे हैं। बताया तो अभी, शॉर्ट टर्म लोन किस लिए लिया जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म एसेट खरीदने के लिए। शॉर्ट टर्म एसेट यानी करंट एसेट खरीदने के लिए, जैसे स्टॉक्स हो गए हमारे, है ना। तो इनको खरीदने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लोन ले रहे हैं। अच्छा, ये लोन की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि पता है क्या है, कई बार क्या होती है, हमें करंट लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। करंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी जो हम 1 साल के अंदर पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा मन कर रहा है कि हम अपनी करंट लायबिलिटी पे कर दें, ठीक है। तो पे करने के लिए हमारे पास क्या इतना पैसा है कि हमारी करंट लायबिलिटी पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई ऐसा बिजनेस है जिसके पास करंट लायबिलिटी 2 लाख की है, करंट लायबिलिटी 2 लाख की है, यानी कि 1 साल के अंदर उसे 2 लाख रुपए चुकाने हैं। लेकिन उसने करंट एसेट में चेक किया कि हमारे पास एसेट्स कितने की हैं, यानी कि एक हमारे पास कैश कितना पड़ा है, तो उसने चेक किया तो पड़ा है 1 लाख रुपए। क्या हम पे कर पाएंगे, नहीं। तो इस वजह से हमको हमेशा अपनी करंट एसेट को ज्यादा रखना पड़ेगा, किससे, करंट लायबिलिटी से। कि अगर लायबिलिटी वाले कोई दिक्कत करते हैं कि भाई लायबिलिटी मतलब क्या होता है, देनदार, मतलब सॉरी लेनदार। तो लेनदार अगर कोई दिक्कत करते हैं, लेनदार बोलते हैं नहीं भाई मेरे को पैसा अभी के अभी चाहिए, तो हम अपनी करंट एसेट को बेच के, ठीक है, उनसे पैसा लाके करंट लायबिलिटी वाले को दे सकते हैं। तो इस वजह से हमेशा करंट लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, करंट एसेट से। यानी कि आपकी करंट एसेट ज्यादा और करंट लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा कम।
और ये मेक श्योर करने का काम करता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यही दिखाता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। सिंपल है ना। अब देखो अगर ऐसा केस हुआ तो यहाँ पे करंट एसेट है 1 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख, यानी कि आपका 1 लाख का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी वर्किंग कैपिटल आपकी माइनस में। तो इस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत है, समझिए, आपको लोन लेना पड़ेगा। इसलिए आइडियल माना जाता है कि करंट एसेट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए और करंट लायबिलिटी कम। अगर करंट एसेट ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये 4 लाख होती, तो समझो करंट एसेट हमारे पास 4 लाख है, करंट लायबिलिटी अगर लायबिलिटी वाले में पैसे मांग रहे हैं तो हमने 4 लाख में से 2 लाख हमने दे दिया, तो हमारे पास कितने रुपए बचे, फिर भी अभी 2 लाख रुपए बचे हुए हैं। तो इसे बोला जाता है आइडियल वर्किंग कैपिटल, यानी जहां पे करंट एसेट हमारी क्या होती है, ज्यादा होती है। सिंपल बात है ना। लेकिन कई बार होता है बिजनेस के अंदर कि करंट लायबिलिटी मतलब करंट एसेट क्या हो गई, कम हो गई, और उस वजह से हमें क्या नुकसान हो रहा है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल बताती है हमें कितना लोन चाहिए और किस तरीके से लोन चाहिए, और जो कि कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी के थ्रू। ठीक। अच्छा चालू करते हैं। बात आती है बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। क्या बैंक फाइनेंस कर देंगे वर्किंग कैपिटल के लिए? हाँ जी, मतलब छोटे मोटे लोन भी बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो फाइनेंस कर देते हैं आराम से वर्किंग कैपिटल के लिए। तो अब बात आती है इसके अंदर 2 चीजें। पहली चीज बैंक फाइनेंस लिमिट, यानी कि बैंक कितना लोन आपको दे सकते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। अगर मान लो आपका बिजनेस टाटा अंबानी जितना है, इतना बड़ा, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, और ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए तो इस वजह से बैंक वाले ज्यादा लोन देंगे। और वहीं पर अगर आपका बिजनेस छोटा सा है, जैसे यूट्यूब का बिजनेस है, तो वहां पे आपका ज्यादा इतना बड़ा वो है नहीं इक्विपमेंट, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है, तो इस वजह से बैंक आपको छोटा लोन प्रोवाइड करेगी, आसान थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेगी। तो जो फाइनेंस है वर्किंग कैपिटल के लिए, वो डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल कैसा नीड है आपको, मतलब ज्यादा नीड है या फिर कम नीड है। आगे ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर मतलब आप कब कब निकालते हो वर्किंग कैपिटल। बिजनेस में होता नहीं है कि आप कब कब पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ बिजनेस होते हैं कि जिनमें कैश फ्लो जो होता है वो चलता रहता है, मतलब पैसा आता रहता है। जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जो केवल कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, कैश में ट्रांजैक्शन मतलब उनका पैसा आता रहता है, जाता रहता है, उधार ट्रांजैक्शन करते ही नहीं, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते ही नहीं वो लोग। सिंपल है ना। तो उनके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो उनकी मेंटेन रहती है, तो उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी लोन लेने के लिए। सिंपल है ना। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं बिजनेस साइकिल के हिसाब से कि ना, जो लंबे समय तक उनके पास कोई पैसा आता ही नहीं, मतलब उधार में काम चलता है। जैसे कि एक बार कोई बड़ा ऑर्डर आया किसी के पास, जैसे मान लो मैं बनाता हूँ कोई, हमारा मान लो आयरन का बिजनेस है, या फिर मैं बनाता हूँ, चलते हैं कोई सरिये वरिये बनाता हूँ जो कि घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में काम होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे पास एक ऑर्डर आया कि मेरे को ना 1 करोड़ रुपए के सरिये चाहिए। अब मैं बना के तो रखूंगा नहीं ऑलरेडी, तो मेरे को कहीं से बनाने पड़ेंगे। अब 1 करोड़ के उसको सरिये चाहिए, तो मेरे को 50 लाख के तो सरिये खरीदने पड़ेंगे ताकि मैं बना के उसको 1 करोड़ रुपए में बेच सकूं, ठीक है ना। अब मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है तो क्या करूं, तो मेरे को कहीं से उधार लेना पड़ेगा। सिंपल है ना। तो उधार लेके मैं सामान बनाऊंगा। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है किस पे, आपकी ड्राइंग पावर पे, कि आप कितने टाइम पे आपके पास क्या होते हैं, पैसे आते हैं, या फिर आप किस तरीके से पैसा निकालते हो अपने बिजनेस में से वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। हाँ जी, मंथली क्वार्टरली किसी भी तरीके से हो सकता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लोन लोगे। आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ बैंक फाइनेंस क्या था है, बैंक फाइनेंस, यानी कि बैंक से आप किस तरीके से लोन ले सकते हो। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं करने वाला यहाँ पे, खाली किसकी बात करूंगा, शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने जा रहे हो, अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले जा रहे हो, तो फिर आप किस किस तरीके से लोन ले सकते हो खाली वर्किंग कैपिटल के लिए। तो देखिए 4 तरह के लोन की वैरायटी है। पहला ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपने सुना है, अगर आपके बैंक में 0 बैलेंस है तब भी आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो, अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो, है ना। बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉमर्स के बच्चे हो तुम्हें पता ही है। तो बैंक वाले क्या प्रोवाइड करते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, कि आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हो बैंक से। दूसरी चीज, लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म के। उसके बाद बिल्स डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। बिल्स डिस्काउंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे दोबारा बताऊंगा, सुनिए। एक ए है, एक बी है। बी ने इसको माल बेचा, ए कह रहा है ठीक है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको बिल बना के देता हूं 2 मंथ का, कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा। लेकिन बी कह रहा है मेरे को तो पैसे की भी जरूरत है, तो बी जाता है किसके पास, बैंक के पास। बैंक से बोलता है अभी ये पैसे मेरे को दे दो और आप मेरे से क्या ले लो, ये वाला बिल ले लो, और 2 महीने बाद आप इससे पैसे ले लेना। सिंपल था, ठीक है। तो बैंक वाले कहता है इसमें मेरे को क्या फायदा, तो बैंक वाले कहते हैं, वो कहता है कि ये जो बिल है वो 2 लाख का है, तो एक काम करो आप मेरे को 1,80,000 रुपये अभी दे दो, आप उनसे 2 लाख रुपए ले लेना, यानी 20,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसे पैसे की जरूरत थी तो इसने बैंक से क्या कर लिया, उधार ले लिया। एक तरीका का उधारी तो है, क्योंकि बैंक वाला बाद में इससे रिकवर कर लेगा। समझ में आया? हाँ जी। तो इस तरह के उधार को बोला जाता है डिस्काउंट बिल, कि आपने जो बिल था 2 लाख का वो डिस्काउंट करवा लिया, किससे, बैंक वालों से। आसान है, ठीक है। कितने का डिस्काउंट दिया उन्होंने, 20,000 का। आगे चलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब होता है, मतलब छोटा मोटा लोन लेना है, बस आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा सकते हो कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, उसके लिए आपको लोन की आवश्यकता है, तो बैंक वाले आपको लेटर ऑफ क्रेडिट भी बना के दे देते हैं। सिंपल था। हाँ जी। तो बैंक से आप 4 तरह के लोन ले सकते हो। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है
इसी के अंदर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कैलकुलेट करना कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्या भैया जितनी भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है हम सारा लोन ले लेते हैं? तो सुनिए, नहीं। फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई बिजनेस ऐसा है जिसके पास करंट एसेट है 2 लाख की और करंट लायबिलिटी है 1 लाख की, यानी कि करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी अगर हम करते हैं 2 लाख माइनस में करंट लायबिलिटी हम करते हैं तो 1 लाख, यानी कि कितना हो गया? हाँ जी, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल बची 1 लाख रुपए की। क्या लिख रहा हूं मैं भी, दिमाग चल गया थोड़ा सा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। तो मैंने वैल्यू पुट करी 2 लाख माइनस में 1 लाख, तो मेरे पास कितना बच गया? 1 लाख। तो 1 लाख की वर्किंग कैपिटल है मेरे पास। सिंपल है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये वर्किंग कैपिटल नहीं है। अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो फिर कैसे लेना पड़ेगा? ये जो 1 लाख की वर्किंग कैपिटल है इसमें से मैं पहले घटाऊंगा पैसे, वर्किंग कैपिटल में से मैं घटाऊंगा पैसे। कौन से पैसे? मैं घटाऊंगा PMM, यानी जो हमारी वर्किंग कैपिटल आई है इसमें से मैं क्या घटाऊंगा? हम घटाएंगे, माइनस करेंगे PMM। अब ये भैया PMM क्या होता है? PMM मतलब होता है प्रोमोटर्स मार्जिनल मनी। क्या होता है? प्रोमोटर मार्जिन मनी, यानी वो पैसा जो प्रोमोटर ने लगा रखा है बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 लाख वर्किंग कैपिटल थी, इसमें से तो 20,000 तो किसने लगा रखा है? प्रोमोटर ने। यानी कि हमारे पास बिजनेस में केवल कितना पड़ा हुआ है? 80,000 रुपए पड़े हुए हैं। और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? PFM। इसे क्या बोलते हैं? सॉरी क्या बोल रहा हूं उल्टा सीधा, इसे बोलते हैं PBF। क्या बोलते हैं? PBF। सिंपल है। अब ये PBF क्या होता है? ये वो पैसा होता है जिस पैसे की हमें रिक्वायरमेंट है बिजनेस चलाने के लिए। क्योंकि सुनिए, 2 लाख की करंट एसेट थी, 1 लाख की करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो करंट एसेट में से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया, मतलब 2 में से 1 गया, तो मेरे पास बचा हुआ है 1 लाख की करंट एसेट। 1 लाख की करंट एसेट बचा है जिसको यूज करूंगा मैं बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन उसमें से 20,000 रुपए तो किसने लगाए हैं? प्रोमोटर ने लगाए हैं, बिजनेसमैन ने लगाए हैं। तो वो नहीं चाहेगा ना क्योंकि उसका पैसा कम हो, क्योंकि वो चाहता है वो पैसा जो है किसी नेसेसरी काम के लिए यूज किया जाए। तो उसको पहले से अलग कर देते हैं, उसको लास्ट में यूज करेंगे। अगर कोई मतलब लास्ट पॉइंट बचता ही नहीं, हमारे पास कोई चांसेस बचते नहीं लास्ट, तो 20,000 को अलग कर देते हैं। तो हमारे पास जो पैसा बचा वो क्या है? 80,000 रुपए बचे हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। आसान है। इसको बोलते हैं PBF। PBF मतलब क्या होता है? परमिशिबल, कहां लिखूं? ये भी लिख दूं, परमिशिबल ठीक है, परमिशिबल बैंक फाइनेंस। यानी जो बैंक से हम जितना पैसा फाइनेंस करवा सकते हैं ना, वो केवल इसको देख के, कभी भी वो 1 लाख को देख के, इस वर्किंग कैपिटल को देख के फाइनेंस नहीं करता, वो इस वर्किंग कैपिटल को देख के फाइनेंस करता है। क्योंकि अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो बैंक मतलब प्रोमोटर जो होते हैं सबसे पहले अपना पैसा निकालते हैं। तो इस वजह से प्रोमोटर के पैसे निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसी के देख के बैंक वाले क्या करते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं परमिशिबल बैंक फाइनेंस, यानी बैंक इसको देख के प्रोवाइड करेगा आपको क्या? वर्किंग कैपिटल के हिसाब से पैसे। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो पहले वर्किंग कैपिटल निकालो, उसमें से PMM माइनस कर दो, तो जो बच गया उसको बोलते हैं PBF, परमिशिबल बैंक फाइनेंस, और जो कि हेल्प करता है आपका लोन प्रोवाइड करने में, ठीक है। बस भाई, तो वर्किंग कैपिटल के बारे में बहुत चीजें समझा दी। बस एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका और आपका पूरा चैप्टर खत्म। नाम आता है प्रोसीजर ऑफ वर्किंग कैपिटल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, प्रोसीजर टू अवेल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम बैंक। यानी कि अगर आप बैंक से वर्किंग कैपिटल का लोन ले सकते हो, तो उस लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए पूरी प्रोसीजर क्या है, यानी किस तरीके से आप बैंक से लोन लोगे वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। तो पहला, एप्लीकेशन फॉर वर्किंग कैपिटल। आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल के लिए, आपको बैंक में डालनी पड़ेगी एप्लीकेशन कि हम लोन लेना चाहते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद आपको लिस्ट देनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट की, क्योंकि अगर मान लो आप एप्लीकेशन डालोगे बैंक में कि मेरे को वर्किंग कैपिटल का लोन चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, अगर वो अप्रूव करते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत पड़ेगी ना, वो चेक करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके। तो इस वजह से आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजनी पड़ेगी उनके पास, जिसके अंदर क्या क्या होगा? डिटेल प्रोजेक्ट वर्क, मैंने बताया ना, आपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, यानी किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट वर्क आपको बताना पड़ेगा कि आप किस काम के लिए पैसा ले रहे हो। उसके साथ साथ आपको MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी उनको क्या बोलते हैं, प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप इनकॉर्पोरेशन की कॉपीज भिजवाओगे, यानी जो आपकी कंपनी है वो किस टाइम इनकॉर्पोरेट हुई है और इनकॉर्पोरेशन की जितनी भी कॉपीज थी वो उनके पास भिजवा दोगे, फोटो कॉपीज, हाँ जी। उसके बाद स्टैट्यूटरी अप्रूवल, फिर उसके बाद आपको मिलेगा स्टैट्यूटरी अप्रूवल, यानी कि थोड़े समय के लिए अप्रूवल कि हाँ भाई आपने इतना सारा वैल्यूएशन जो किया है वो सही तरीके से किया है और इसके अंदर कोई भी आपने छलावा नहीं किया, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करी है, तो ये आप अप्रूवल करके उनको प्रोवाइड करोगे। उसके बाद नेटवर्क
नेटवर्थ आपकी चेक करी जाएगी, जो भी प्रोमोटर है उसकी स्टेटमेंट की, मतलब जो भी नेटवर्थ है प्रोमोटर की वो चेक करी जाएगी, उसकी स्टेटमेंट आपको भिजवानी पड़ेगी किसके पास, बैंक के पास। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट जो भी बैंक वाले कहते हैं वो डॉक्यूमेंट भिजवाने पड़ेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है भाई। तो पहले अप्रूवल लोगे आप वर्किंग कैपिटल लोन के लिए, उसके बाद वो बताएंगे आपको ये डॉक्यूमेंट लाने, तो आप ये डॉक्यूमेंट उनके पास लेके जाओगे। जब आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो इन प्रिंसिपल सैंक्शन फॉर वर्किंग कैपिटल, तो चेक किया जाएगा आपके वर्किंग कैपिटल के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सही हैं या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अप्रेजल फॉर फाइनल सैंक्शन, यानी कि फाइनल आपको क्या कहते हैं अप्रूवल दिया जाएगा कि भाई हाँ सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बाद आपको अप्रूवल दे दिया जाएगा कि आपके जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और लोन देने के बाद आपको फिर उसका रिव्यू किया जाएगा और एनहांसमेंट ऑफ लिमिट, जैसे उन्होंने आपको लोन दे दिया की लिमिट देख के 80,000 का आपको लोन दे चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे बार बार कि आप उसका पैसे ठीक कर यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हैं, मतलब रिव्यू करेंगे कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें लग रहा है वो पैसा या फिर नहीं लग रहा। उसके बाद अरेंजमेंट लिमिट चेक करेंगे कि क्या इनका जो पैसा मतलब 80,000 जो हमने दिए थे वो पूरे तरीके से यूज हो गए या फिर अभी भी कुछ बाकी है। अगर बाकी है तो फिर भाई कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीके से यूज करो, और अगर सारे यूज हो चुके हैं और आपको और पैसे की जरूरत है तो उस लिमिट को कैसे बढ़ाया जाए, सिंपल था ना। हाँ जी, तो उस लिमिट को कैसे बढ़ाया जाए ये चेक करेंगे वो लोग, सिंपल था, बढ़िया। तो यहाँ पे खत्म होता है पूरा आपका चैप्टर, और इसके अलावा कुछ चैप्टर में बचा नहीं है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, इसके बाद वाला भी चैप्टर छोटा है, उसके बाद वाला थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। हाँ जी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो बहुत आसान सी वीडियो थी, आपने आराम से याद कर ली होगी, ठीक है। हाँ जी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने पहले से कर रखा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर तो भाई सच बता रहा हूँ, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू। और अगर आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं आ रही, आराम तो कर दिए बाद में, ठीक है। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। Yes.